हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉकिंग गुरु। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड के बारे में कि हम एल्किल हैलाइड को कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे हम डिटेल मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे। ये लेक्चर हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम रिएक्शन कन्वर्जन्स कर पाए कि रिएक्शन कन्वर्जन कैसे होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड। हम लोग एल्किल हैलाइड को कैसे प्रिपेयर करेंगे। देखो, एक एक करके कंपाउंड्स लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं फ्रॉम एल्केन, है ना। हम लोग एल्केन से कैसे बनाएंगे, तो मैं फर्स्ट बोल रहा हूं फ्रॉम एल्केन। यहां पर मैं आपको कुछ बेसिक बातें समझाते भी जाऊंगा। आप लोगों को याद रखना है, जब भी मैं एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाऊंगा तो वहां पे जो रिएक्शन होगी वो होगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने शॉर्ट में लिखा है FRSR। आपको कंप्लीट लिखना है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में होती है। तो देखते हैं कि हम लोग एल्केन से कैसे बनाएंगे हमारा एल्किल हैलाइड। सपोज दैट मैंने एक एल्केन लिया CH3CH2 एंड CH3। नाउ जैसे ही मैं एरो पर X2 और लाइट को यूज करूंगा, यानी जैसे ही मैं एल्केन के साथ X2 और लाइट को यूज करूंगा, एनर्जी इज इक्वल्स टू H न्यू, लाइट मतलब H न्यू। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3CHX एंड CH3। एक प्रोडक्ट और बनता है बच्चों साथ में, जो होता है CH3CH2CH2X। लेकिन ये प्रोडक्ट मेजर है ऊपर वाला, और बच्चों नीचे वाला प्रोडक्ट हमारा होता है माइनर प्रोडक्ट। अब ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा जान लो ताकि आपको रिएक्शन कन्वर्जन में हेल्प हो। जब भी कभी भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो यहां पर इंटरमीडिएट कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। तो आपको तो क्या करना है, सिर्फ एक एक हाइड्रोजन को हटाना है और वहां फ्री रेडिकल बनाना है। देखो, अगर यहां से हाइड्रोजन हटता और यहां फ्री रेडिकल बनता तो ये बनता 2 डिग्री फ्री रेडिकल। जबकि अगर इस कार्बन से या इस कार्बन से हाइड्रोजन हटता तो बच्चों ये बनता 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। अब सबको पता है कि 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पर 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। तो हेलोजन का जो फ्री रेडिकल था वो कहाँ पे आके जुड़ेगा? 2 डिग्री फ्री रेडिकल पे। और मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा और माइनर प्रोडक्ट ये बनेगा। तो बच्चों हमेशा याद रखना, यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बन फ्री रेडिकल बनता है तो रिएक्शन होती है हमेशा विद रिस्पेक्ट टू इंटरमीडिएट कार्बन फ्री रेडिकल। अब बच्चों, हमने एल्केन से प्रिपरेशन पढ़ ली। अब हम लोग बात करते हैं एल्कीन के साथ। सेकंड मैं बात कर रहा हूं एल्कीन की। हम देखेंगे कि एल्कीन से कैसे हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। तो एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाने के दो तरीके बहुत बेस्ट है जो नॉर्मली यूज होते हैं। आपको पता है जो एल्कीन होती है उसमें होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एल्कीन जो है वो कौन सी रिएक्शन शो करेगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगी। अब आपने पढ़ा होगा एल्कीन में कि सर मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होते हैं। तो चलो देखते हैं जरा। मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं जहां पे मैं बोल रहा हूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे ही मैं यहाँ पे X इज एनी हेलोजन ग्रुप एंड H इज हाइड्रोजन। जैसे ही मैं यहाँ पे HX को अप्लाई करूंगा तो यहाँ से डबल बॉन्ड, हमेशा याद रखना जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं वो पोलर होते हैं। दैट मीन्स वो ब्रेक होकर के पोलरिटी को जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बॉन्ड सिग्मा है, एक बॉन्ड पाई है, तो ब्रेक हमेशा पाई बॉन्ड होगा। तो पाई बॉन्ड देखो इधर से यहाँ मूव करेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि बॉन्ड इस कार्बन पर क्यों नहीं टूटा है, इस कार्बन पे क्यों टूटा है। ये प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ चुका है। फिर भी एक बार मैं बता देता हूं ताकि किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। देखो ध्यान से, ये बॉन्ड जब यहां टूटा तो इधर 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल बना, कार्बोकैटायन बना। जबकि अगर ये बॉन्ड मैं यहां पर तोड़ता तो यहां बनता बच्चों 1 डिग्री कार्बोकैटायन। आप सबको पता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन और 2 डिग्री कार्बोकैटायन में
2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से बॉन्ड इस तरफ टूटेगा ना कि इस तरफ। आज के बाद कभी भी आप कोई भी बॉन्ड तोड़ोगे तो आपको यही देखना है कि बॉन्ड किस तरफ टूटना चाहिए। नाउ अब जब बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ तो हेलोजन के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। हम सबको पता है कि हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो हेलोजन के ऊपर नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब क्या होगा, हाइड्रोजन नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, और नेगेटिव पार्ट को आप कहाँ भेज दोगे, पॉजिटिव पार्ट के पास। यानी आप क्या बना दोगे, CH3 CHX एंड CH3। अगेन हम लोगों ने एक और एल्किल हैलाइड बना लिया है ना। ठीक है, ये वाला बॉन्ड इस तरह से हम ब्रेक नहीं करेंगे, ये मैंने बता दिया। नाउ एक कंडीशन और आती है, एक एग्जांपल और आपको बताता हूं, जहां हम लोग बोल रहे हैं CH3CH, सेम एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों, और यहाँ पर मैंने एक एल्किल हैलाइड लिया HBr और परऑक्साइड R2O2 या फिर H2O2 क्या है, परऑक्साइड है। जब भी हम परऑक्साइड को यूज करते हैं तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो होगी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ AM के रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलता है कि जो रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट है, जो रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं, या हम बोल सकते हैं द पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैक्स ऑन दैट sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ध्यान से सुनना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन which having less number of hydrogen। देखो ये कार्बन sp2 है, दिस इज sp2, हाइब्रिडाइजेशन सबको निकालनी आती है, हम 12th क्लास में, और ये है sp3। तो हमेशा जो हाइड्रोजन है किसके पास जाएगा, उस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो नेगेटिव कहाँ जाएगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2Br इज द प्रोडक्ट। देखो दोनों प्रोडक्ट बने हैं, लेकिन यहाँ पर हेलोजन यहाँ जुड़ा है लेकिन इधर इस कार्बन पर जुड़ा है, यानी यही डिफरेंस है मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में, यही डिफरेंस है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इन रिएक्शंस के मैकेनिज्म मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डाले हुए, आप वहां से चेक कर सकते हो। नाउ एक बात और जो हमेशा याद रखनी है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ HBr के साथ ही एप्लीकेबल होता है, HF HCl एंड HI के साथ कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो चलो ये था हमारा एल्कीन से हमने एल्किल हैलाइड कैसे बनाए। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड, थर्ड है हमारा एल्काइन, थर्ड वन इज एल्काइन। देखो बच्चों, एल्काइन से हम डायरेक्ट एल्किल हैलाइड नहीं बनाते हैं, है ना, डायरेक्ट एल्किल हैलाइड नहीं बनाते एल्काइन से, या हम बोल सकते हैं कि सर नॉर्मल कंडीशंस में एल्किल हैलाइड जो है वो एल्काइन से डायरेक्ट नहीं बन सकता। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनडायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। अब तक जो आपने मेथड यूज किए एल्केन के साथ या एल्कीन के साथ वो सिंगल स्टेप मेथड थे, यानी एक ही स्टेप में क्या प्रोडक्ट बन जा रहा था, यानी एल्किल हैलाइड बन जा रहा था। लेकिन जब आप एल्काइन के साथ कराओगे तो ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, यानी एक से ज्यादा स्टेप आपको यूज करनी पड़ेगी। चलो देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। मैंने बोला CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3। अब होगा क्या, अगर मैं प्लेटिनम पैलेडियम और निकल इनमें से कोई भी एक मेटल यूज करूं और साथ में 1 मोल H2 को यूज कर रहा हूं, देखो 1 मोल H2 यूज किया है मैंने, और आपको हमेशा पता होना चाहिए NiPtPd विथ H2 बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं और सारे पाई बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं, और उन पाई बॉन्ड्स की जगह क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन्स लगा देते हैं। तो याद रखना 1 मोल हाइड्रोजन है यानी एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिख के दिया तो आप सारे पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करके वहां पे हाइड्रोजन को ऐड कर दोगे। नाउ 1 मोल दिया है तो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ और हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। देखो एक बॉन्ड टूटा तो एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, यानी आपका क्या बन गया बच्चों, एल्कीन बन गया है। अब
अगर एल्कीन बन गया तो देखो एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाना हमने अभी सीखा है सेकंड रिएक्शन में कि हम कैसे एल्कीन से एल्किल हैलाइड बना रहे थे, तो आप वहां से एल्किल हैलाइड बना सकते हो। अच्छा एक चीज और, कई बार क्या होता है हमारे रिएजेंट चेंज हो जाते हैं, जैसे मेरे को दे दिया पैलेडियम प्लस BaSO4 या फिर पैलेडियम प्लस CaCO3, बहुत कॉमन रिएजेंट्स है ये, है ना। तो याद रखना, देखो पैलेडियम प्लस BaSO4 को हम बोलते हैं रोजनमुंड, रोजनमुंड रिएजेंट, है ना। और पैलेडियम प्लस CaCO3 को हम लोग बोलते हैं लिंडलार रिएजेंट। तो ये रोजनमुंड और लिंडलार रिएजेंट है। जब भी हम रोजनमुंड रिएजेंट को या लिंडलार रिएजेंट को यूज करते हैं तो वहां पे हमेशा एल्कीन ही बनेगा, लेकिन हमेशा याद रखो वहां पे हमेशा बच्चों सिस एल्कीन ही बनता है, बार बार बोल रहा हूं सिस एल्कीन ही बनेगा यहाँ पे हमेशा। लेकिन अगर यही मैं एक कंडीशन और चेंज कर दूं, मैं बोल दूं सोडियम स्लैश लिक्विड अमोनिया, तो जब भी कभी सोडियम मेटल और लिक्विड अमोनिया को आप यूज करोगे तो बच्चों यहाँ पे भी एल्कीन ही बनेगी, लेकिन वो बनेगी ट्रांस एल्कीन। क्या बनेगी? ट्रांस एल्कीन बनेगी। देखो हर जगह एल्कीन बन चुकी है, यहाँ पे भी एल्कीन बनी है, इस मेथड से भी एल्कीन बनी है, इस मेथड से भी एल्कीन बनी है। जब हर मेथड से एल्कीन बनी है तो आप एल्कीन से एल्किल हैलाइड इजिली बना सकते हो, ये कन्वर्जन से आनी चाहिए। नाउ एक तरीका और है, अगर सपोज दैट मैं बोलता CS3 C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CS3, अब अगर मैं NiPT PD को यूज करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ H2, तो क्या होगा? देखो यहाँ 1 मोल H2 था, यहाँ पे सिर्फ H2 लिखा है, इसका मतलब सारे पाई बॉन्ड्स टूटेंगे और क्या बन जाएगा? CS3 CH2 CH2 एंड CS3। देखो बच्चों एल्केन बन गया, और जो फर्स्ट रिएक्शन मैंने एल्केन की बताई थी, अब आप उसको आगे फॉलो कर सकते हो और आपका एल्किल हैलाइड बना सकते हो। तो इस तरह से हम लोग एल्काइन को यूज करके भी एल्किल हैलाइड को बना सकते हैं। ये बहुत शॉर्ट में मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप रिएक्शन कन्वर्जन कर सको। ये चीजें बहुत कॉमनली आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगी या आपको यूज करनी पड़ जाएंगी। अब बच्चों हम लोग फोर्थ रिएक्शन की बात करते हैं, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। फ्रॉम एल्किल हैलाइड हम लोग बोलेंगे सर एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड बनाना, हाँ हम लोग एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड भी बना सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड। एनसीईआरटी में दिया हुआ है हमारा हैलोजन एक्सचेंज मेथड। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो दो तरह की रिएक्शन पढ़ेंगे, मैंने बोला CS3 CH2 एंड X, जो कि X जो है वो Cl भी हो सकता है और Br भी। नॉर्मली हम फ्लोरीन को एज अ X कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि फ्लोरीन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से और स्मॉल साइज होने की वजह से। नाउ जैसे ही मैं इसके साथ यूज करूंगा सोडियम आयोडाइड को, आप मीडियम यूज कर सकते हो, हम लोग मीडियम यूज करते हैं एसीटोन। अगर आपको पता हो तो ये एक तरह की SN2 रिएक्शन होती है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, और वो भी कौन सी? SN2 हो रही है। तो यहाँ से क्या होगा? जो आयोडीन है वो हेलोजन को रिप्लेस कर देगा और बना देगा CS3CH2I प्लस X नेगेटिव आपका मीडियम में निकल गया है जो एसीटोन के पास चला जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? इस रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। इस रिएक्शन का नाम होता है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन का क्या नाम होगा? इस रिएक्शन का नाम होगा फिंकल-स्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है बच्चों फिंकल-स्टीन रिएक्शन। नाउ इसी तरह की एक रिएक्शन और होती है, नॉर्मली हम लोग जितने भी एल्किल हैलाइड बनाते हैं वहां पे एल्किल फ्लोराइड बनाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि फ्लोरीन को ऐड करना भी बहुत एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब की बार अगर जब मैं बी पार्ट करूंगा, मैंने बोला CS3
CH2X, जहां पर X क्या है, या तो Cl हो सकता है या Br हो सकता है। अगर यहाँ पर मैं यूज करूं AgF को, आप आयोडीन भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिल्वर फ्लोराइड AgF को अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ तो यहाँ पे AgF क्या करेगा, यहाँ पे AgF जो है, AgF का फ्लोरीन वो इस हेलोजन को हटा देगा और बना देगा CH3CH2F, साथ में X नेगेटिव निकल जाएगा या फिर AgX निकल जाएगा। अब सर ये रिएक्शन SN1 भी हो सकती है या फिर SN2 भी हो सकती है। इन चीजों के बारे में ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ, अभी सिर्फ आपको कन्वर्जन के लिए कुछ चीजें बता रहा हूँ जिनको पढ़ के आप याद कर सकते हो। इस रिएक्शन का नाम होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को बच्चों हम लोग बोलेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो अब हम लोग फिफ्थ रिएक्शन की बात करते हैं जो हम बनाएंगे फ्रॉम अल्कोहल। देखो सारे कंपाउंड से बनाना आपको सिखा रहा हूँ, एल्केन से भी सिखा दिया, एल्कीन से भी सिखा दिया, एल्काइन से भी सिखा दिया, नाउ एल्किल हैलाइड से भी सिखा दिया। अब अल्कोहल अगर प्रेजेंट है तो उससे एल्किल हैलाइड कैसे बनाओगे। तो सबसे पहली बात, जब भी आप अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाओगे तो वो भी एक तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगी। तो फर्स्ट रिएक्शन में हम लोग बात करते हैं लूकास टेस्ट, है ना। हम लोग बात करेंगे लूकास टेस्ट, और ये SN1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलता है लूकास टेस्ट, जहां पे हम क्या करते हैं, हमारे अल्कोहल, सपोज दैट मैंने बोला CH3CH2OH, या मैंने बोला CH3CHOH एंड CH3, एंड मैंने बोला CH3CCH3CH3 एंड OH। देखो तीनों अल्कोहल है, 1 डिग्री भी अल्कोहल है, 2 डिग्री भी अल्कोहल है और 3 डिग्री भी अल्कोहल है। जैसे ही मैं रिएजेंट ZnCl2 को यूज करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, OH हट जाएगा और वहां पर क्लोरीन जुड़ जाएगा, है ना। हम लोग HCl यूज कर रहे हैं, आप HX यूज कर लो रिएजेंट। तो ZnCl2 की प्रेजेंस में अगर मैं HX का एडिशन कराऊंगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2X, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा HX, और ZnCl2 की प्रेजेंस में CH3CHX एंड CH3, एंड सेम प्रोडक्ट ही बच्चों यहाँ पे बनता है ZnCl2 की प्रेजेंस में CH3C CH3 एंड X। अब सर ये टेस्ट कैसे है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का। तो लुकास टेस्ट जो है वो टेस्ट है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट है। हम इसको कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जब भी कभी भी आपके पास 3 सैंपल दे दिए, आपको नहीं पता कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है, तो आप क्या करो, उनका लुकास टेस्ट कराओ। जैसे ही आप लोग 1 डिग्री अल्कोहल में, आपको नहीं पता, लेकिन आप जब डालोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 डिग्री अल्कोहल को जब ट्रीट किया गया HX के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 तो 1 डिग्री अल्किल हैलाइड बना, और यहाँ पर टर्बिडिटी appears within 30 मिनट, यानी काफी टाइम लग जाएगा टर्बिडिटी अपीयर होने में, और उसके लिए भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा, तब टर्बिडिटी अपीयर होगी। व्हाट इज टर्बिडिटी? टर्बिडिटी मतलब क्लाउडीनेस, है ना। उस टेस्ट ट्यूब में क्लाउडीनेस, है ना, बादल बादल जैसा दिखने लगेगा, क्लाउडीनेस दिखने लगेगी। 2 डिग्री क्या करेगा, विदिन 5 मिनट करेगा, विदिन 5 मिनट करेगा, और जबकि जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा वो विदिन 30 सेकेंड या विदिन 1 मिनट करने लगेगा, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं विदिन 30 सेकेंड्स, है ना, यानी क्विकली रिएक्ट करेगा और बहुत जल्दी टर्बिडिटी बना देगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपका 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। नाउ अल्कोहल से एक तो ये मेथड यूज किया, यानी लुकास टेस्ट का मेथड यूज किया। अब अगर सेकंड मेथड की बात करें हम लोग, तो देखो अल्कोहल से एल्किल हैलाइड को बनाने के बहुत सारे मेथड्स है बच्चों। तो देखो सेकंड मेथड की अपन लोग बात करते हैं। सेकंड मेथड है हमारा, है ना, बी पार्ट। अगर हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं
PCl3 के साथ। थर्ड पार्ट, अगर हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं PCl5 के साथ, तो जब PCl3 के साथ रिएक्शन होगी तो ये बनाएगा RCl प्लस, ध्यान से देखो, H3PO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। नाउ अगर अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ आप कराओगे तो क्या होगा, अगेन आपका एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ में क्या बनेगा, POCl3 प्लस वाटर, यहाँ पे भी वाटर आ जाएगा। तो अल्कोहल से आप एल्किल हैलाइड PCl3 और PCl5 को भी यूज करके बना सकते हो। और कैसे बना सकते हो, डी पार्ट, बहुत कॉमन सी रिएक्शन है, जब भी कभी भी आपको अल्कोहल दिया हो और अगर आपको रेड फॉस्फोरस स्लैश X2 लिखा हो, जहाँ पे X2 क्या होगा, या तो Br2 होगा या फिर I2 होगा। तो रेड फॉस्फोरस का काम क्या होता है, रेड फॉस्फोरस हमेशा सारे ऑक्सीजन को हटा देती है। अगर ऑक्सीजन को हटा दी तो कैसी एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये फटाफट से यहाँ ऑक्सीजन को हटा देगी और हेलोजन को ऐड करा देगी रेड फॉस्फोरस, और क्या बन जाएगा बच्चों, RX बन जाएगा आपका। तो इस तरह से भी आप बना सकते हो, बहुत कॉमन रिएक्शन है, आपको बहुत नॉर्मली कहीं ना कहीं लिखी हुई मिल जाएगी। एंड मेरी फेवरेट सबसे बेस्ट इक्वेशन, जहां पर आप अल्कोहल को रिएक्ट कराते हो SOCl2 के साथ, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। जब थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ बेस पायरिडीन, पायरिडीन बेस, व्हाट इज पायरिडीन बेस, दिस इज पायरिडीन बेस। तो पायरिडीन बेस के साथ जब रिएक्शन आप कराओगे थायोनिल क्लोराइड की, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहां आपका बन जाएगा RCl प्लस HCl प्लस SO2 गैस। देखो क्यों मैंने बोला कि बहुत बेस्ट रिएक्शन है, जो SO2 गैस है वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, HCl जो है उसको कंज्यूम कर लेगा, उसको कंज्यूम कर लेगा हमारा बेस, और बचा क्या, एल्किल हैलाइड बचा। तो हमें प्योर एल्किल हैलाइड बहुत इजीली यहाँ से मिल जाता है, इसलिए सबसे बेस्ट रिएक्शन को कहा जाता है। इस रिएक्शन का नाम है डार्जन रिएक्शन, डार्जन्स रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है बच्चों डार्जन्स रिएक्शन। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज बेस्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। तो आप अल्कोहल से एल्किल हैलाइड्स को बना सकते हो बाय यूजिंग डार्जन रिएक्शन। आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि सर SO2 गैस एटमॉस्फेयर में चली जाएगी और HCl जो एसिड है वो क्या होगा, उसको कंज्यूम कर लेगा पायरिडीन बेस। नाउ एक चीज और देखो, यहाँ पर हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि सर बेस की प्रेजेंस में इसका मैकेनिज्म जो होता है वो SN2 मैकेनिज्म होता है। थोड़ा कंपटीशन लेवल पे भी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ कि SN2 मैकेनिज्म होता है, लेकिन वो रियलिटी में SN2 नहीं होता, वो होता है SNI, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल मैकेनिज्म। नेक्स्ट लेक्चर बना दूंगा, है ना, SNI के ऊपर बना दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो, आपको वहां पे भी क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हम लोग बनाते थे अल्कोहल से हमारा एल्किल हैलाइड। देखो कितनी रिएक्शंस पढ़ ली, 5 रिएक्शन पढ़ ली एल्किल हैलाइड बनाने की। अच्छा एक चीज और, सर क्या मैं यहाँ पे एल्किल क्लोराइड की जगह एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड बना सकता हूँ? सर हम फ्लोराइड तो बनाते ही नहीं है नॉर्मली, फ्लोराइड सिर्फ स्वार्ट्ज रिएक्शन में बनाते थे। सर क्या मैं एल्किल ब्रोमाइड या आयोडाइड बना सकता हूँ? नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि SOCl2 थायोनिल क्लोराइड को हम यूज करते हैं, हम थायोनिल ब्रोमाइड या थायोनिल आयोडाइड को यूज नहीं करते। ये भी सुनो क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएंगे, यानी रिएक्शन से पहले वो क्या होंगे, डिजनरेट हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग SOCl2 थायोनिल क्लोराइड को यूज करके एल्किल क्लोराइड बना सकते हैं। तो याद रखना ये बेस्ट प्रिपरेशन मेथड है फॉर एल्किल क्लोराइड, नॉट एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड। अब बच्चों हम 6th रिएक्शन की बात करते हैं, जहां हम बोल रहे हैं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्या होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स? कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, है ना, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं। अभी हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स को ही कार्बोनिल कंपाउंड्स में पढ़ते हैं। तो चलो जब हम कार्बोनिल कंपाउंड से एल्किल हैलाइड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहली चीज,
कार्बोनिल कंपाउंड से भी हम डायरेक्ट एल्किल हैलाइड नहीं बना सकते। अगर सर कार्बोनिल कंपाउंड से डायरेक्ट एल्किल हैलाइड नहीं बना सकते तो सर फिर क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। कैसे, देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने बोला CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एल्डिहाइड, है ना, ये क्या है, एल्डिहाइड है। कौन सा एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है। एक एग्जांपल और ले रहा हूं जहां बच्चों मैंने बोला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज कीटोन, और इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं एसीटोन। आप आईयूपैक भी बोल सकते हो, 1 2 3 3 कार्बन यानी प्रोपेनॉन। नाउ सबसे बेस्ट मेथड क्या है, आप इसका रिडक्शन कर दो, NiPTPD में से कोई भी एक रिएजेंट यूज करो। जैसे ही रिडक्शन करोगे क्या होगा, आपका एक पाई बॉन्ड टूटेगा, सपोज दैट दिस इज पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड टूटेगा और वहां पे कौन ऐड होगा बच्चों, हाइड्रोजन, और क्या बना देगा CH3CH, पाई बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन यहाँ आया, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी कार्बन के पास था एंड ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन, यानी आपका बन गया एल्कोहल। नाउ ये 1 डिग्री एल्कोहल है, अब आप इसकी कोई भी रिएक्शन करा सकते हो, मैंने आपको 5 रिएक्शंस बता दिए। अब अगर कीटोन है तो क्या होगा, तो भी आप प्लेटिनम और H2 को बच्चों यूज कर सकते हो। नाउ फिर से क्या होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा और क्या जुड़ जाएगा, कोई भी आप किसी को भी पाई बॉन्ड कंसीडर कर सकते हो, ये मत सोचना सर इधर तो ये वाला किया इधर ये वाला, कोई सा भी कंसीडर कर लेना भाई। तो देखो होगा क्या, ये बॉन्ड टूटेगा और क्या बनेगा, CH3 CHOH एंड CH3, 2 डिग्री एल्कोहल। कोई सा भी अल्कोहल बने बच्चों, हमें तो अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाना है, तो अल्कोहल की रिएक्शन हमने सारी पढ़ ली, तो इन अल्कोहल से हम लोग एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। सर एक चीज और है, अगर सर मेरे को 1 कार्बन मोर या 2 कार्बन मोर एल्किल हैलाइड बनाना है तो मैं क्या करूंगा, देखो उसके लिए हमारे पास एक तरीका और है। कभी भी अगर आप, यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ, है ना, मैंने बोला CH3 C डबल बॉन्ड OH, देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। अगर सर मेरे को 3 कार्बन एल्किल हैलाइड चाहिए तो सर मैं क्या करूंगा, देखो मैं बताता हूँ, 3 कार्बन एल्किल हैलाइड चाहिए तो आप क्या करोगे, इसकी रिएक्शन करा दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। आप लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो याद रखो, जब भी एल्किल हैलाइड के, जब भी एल्काइल ग्रुप के साथ मैग्नीशियम और हेलोजन हो तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बच्चों ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब आप इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो मैग्नीशियम मेटल तो पॉजिटिव चार्ज, CH3 पे नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव। आपको पता है कि बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ क्यों शिफ्ट हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बॉन्ड उसी की तरफ शिफ्ट होगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, तो होगा क्या, ये CH3 नेगेटिव यहाँ आ जाएगा और Mg पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, और क्या बना देगा CH3COMgX, और यहाँ पर H एंड यहाँ पर CH3 बना दिया। देखो 2 कार्बन से कितने कार्बन बन गए, 3 कार्बन। नाउ आप यहाँ पे यूज कर लो वाटर, जैसे आप वाटर यूज करोगे तो वाटर क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, तो जो वाटर का H पॉजिटिव पार्ट एंड OH नेगेटिव पार्ट, उसमें से H पॉजिटिव पार्ट किस पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, और क्या बना देगा बच्चों, CH3 CHOH एंड CH3। अब आपके पास फिर से बन गया है अल्कोहल। अगर आपके पास अल्कोहल बन गया है तो फिर से आप अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बना सकते हो। अब यहाँ पे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बना सकते हो, अगर 1 डिग्री बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस अल्कोहल को पहले एल्कीन बनाना पड़ेगा, और अल्कोहल को एल्कीन बनाने के लिए आपको यहाँ से वाटर रिमूव करना पड़ेगा, वो रिएक्शन में आगे आपको बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन थी जहां पे हम नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ा सकते हैं, हमने 2 कार्बन से 3 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया है। आप 4 कार्बन भी कर सकते हो, क्या करोगे, CH3 की जगह C2H5 यूज कर लो, 5 कार्बन भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे करोगे। अब बच्चों बस हमारे 2 रिएक्शंस और बची हैं, है ना, हमारी नेक्स्ट रिएक्शन जो है रिएक्शन नंबर 7, वो है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत कॉमन रिएक्शन है। सपोज दैट मैंने बोला CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH, दिस इज एसिटिक एसिड,
आपको करना क्या है, आपको एसिडिक एसिड का हमेशा रिडक्शन कर देना है। अब रिडक्शन कैसे कर सकते हो आप LiAlH4 को यूज कर लो, है ना, NaBH4 को यूज करो। नॉर्मली हम NaBH4 को यूज नहीं करते, LiAlH4 को यूज करो। या मेरा सबसे फेवरेट क्या है, आप NiPT या PD को यूज कर लो H2 की प्रेजेंस में, इसका रिडक्शन होगा और ये पहले बनाएगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को आप किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, फर्दर अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर से इसका रिडक्शन करके जो हमने NiPT/PD यूज किया आप उसको यूज कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी यूज कर सकते हो और वहां से अल्कोहल, और अब अल्कोहल से आप एल्किल हैलाइड बना सकते हो। तो ये थी 7th रिएक्शन। नाउ 8th रिएक्शन इज फ्रॉम अमीन्स, है ना। अमीन्स की रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं। देखो एक अमीन दिया मैंने RNH2, अगर आपको यहाँ पर एल्किल हैलाइड बनाना है तो आप अमीन से भी डायरेक्ट एल्किल हैलाइड नहीं बनाओगे। आप क्या करोगे, सबसे पहले इसकी रिएक्शन करा दोगे NaNO2 के साथ प्लस HCl, इसके साथ रिएक्शन करा दो। जैसे आप NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा Rn2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसको बोलते हैं बच्चों डायazonium साल्ट, डायazonium सॉल्ट। ये एल्काइल ग्रुप के साथ जो डायजोनियम सॉल्ट होता है ना वो हाईली अनस्टेबल होता है, जबकि जो एरोमेटिक कंपाउंड के साथ डायजोनियम सॉल्ट बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये कंपाउंड आपको पता है ये क्या है, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। अगर ये हाईली अनस्टेबल है तो क्या होगा, यहां से नाइट्रोजन गैस माइनस हो जाएगी एंड HCl यहां से निकल जाएगा वापस। और अब क्या होगा, ये आप तो Cl2 का HCl निकाल दो और अब क्या बनेगा, R कार्बोकैटायन बनेगा। अब ये जो कार्बोकैटायन है आप या तो इसकी वाटर से रिएक्शन करा के अल्कोहल बना दो और अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बना दो, या आप एक काम और कर सकते हो, इसकी HX के साथ रिएक्शन करा के एल्किल हैलाइड बना सकते हो। तो बच्चों इस तरह से हम लोग इन सारे के सारे कंपाउंड्स को यूज करके एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। अगर आप इन चीजों को अच्छे से पढ़ोगे तो आप बहुत ही जल्दी रिएक्शन कन्वर्जन्स को सीख जाओगे। चलो अब जाते जाते एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, सर हम प्रोपेनॉन से 1 ब्रोमो प्रोपेन कैसे बनाएंगे। तो आप लोग खुद से बना सकते हो, चलो देखते हैं। सर मुझे पता है कि मैं क्या करूंगा, मैं कार्बोनिल कंपाउंड से डायरेक्ट नहीं बना सकता हूँ एल्किल हैलाइड, लेकिन सर मैं यहाँ पे अल्कोहल बना सकता हूँ। तो चलो भाई अल्कोहल बनाते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज प्रोपेनॉन कीटोन। जैसे ही मैं यहाँ पर प्लेटिनम और H2 को यूज करूंगा ये क्या बन जाएगा, CH3C OH H एंड CH3। सर अल्कोहल बन गया। अब सर मेरे को क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड। सर अभी अभी मैंने पढ़ा अल्कोहल की रिएक्शन आप ZnCl2 के साथ करा दो HBr की प्रेजेंस में, और सर ये बना देगा CH3CH Br एंड CH3। बट सर दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन। सर मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 ब्रोमोप्रोपेन चाहिए। इसका मतलब अब मेरे को फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन लगाना है। तो सर अब वो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक तरीका है। अगर सर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 को यूज करूंगा, ध्यान से देखो कंसंट्रेटेड H2SO4 को, तो इसका क्या काम है, इसका काम है वाटर रिमूव कर देना। जब भी कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलेगा तो अल्कोहल से वाटर रिमूव हो जाएगा और एल्कीन बन जाएगा। और अगर डाइल्यूट H2SO4 मिला तो एल्कीन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। यानी देखो मैं चाहूं तो लिख सकता हूं कि जो एल्कीन है उससे अल्कोहल बनता है जब मैं डाइल्यूट H2SO4 यूज करता हूं, और अल्कोहल से एल्कीन बनता है जब मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करता हूं। बच्चों ये याद रखना आज के बाद। नाउ अब क्या होगा, यहां पर देखो दिस इज अल्फा, जिस कार्बन से OH है वो अल्फा है और उससे जुड़े हुए कार्बन बीटा है। तो बीटा कार्बन से हमेशा हाइड्रोजन, सपोज दैट मैं यहां लिख देता हूं 2 और H, हाइड्रोजन निकलेगा, और अल्फा से हमेशा OH। देखो बच्चों माइनस हुआ वाटर और ये OH निकल गया तो यहाँ बन गया
CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यानी क्या बन गया है हमारा बच्चों, एल्कीन बन गया। अब अगर हमारा एल्कीन बन गया तो सर मुझे पता है 1 ब्रोमो बनाना है, यानी मैं क्या करूंगा, HBr को यूज कर लूंगा। सर अगर सिंपल HBr यूज करूंगा तो ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा, याद है। लेकिन सर अगर मैं साथ में R2O2 यूज कर लूं, पेरोक्साइड यूज करूं, तब कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। और ब्रोमीन कहाँ पे जाके जुड़ेगा, उस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। और देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, CH3 CH2 CH2 Br। तो देखो क्या हमारा प्रोडक्ट बन गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन।